अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DIY ट्रेंडिंग डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी प्यारी सी बहनों के लिए बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बेहद आसान है और पहनावा बहुत ही स्टाइलिश लगता है। इस डिज़ाइन में आपको सिर्फ डोरियाँ बनाने में टाइम लगेगा, बाकी इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। डोरियाँ आप किसी भी टाइम बना कर रख लें, बाकी डिज़ाइन आपका एक ही दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल के कुछ इस तरह के पीसेस मैंने काफ़ी सारे रेडी करके रखे हुए हैं। बाकी हम ट्रायंगल किस तरह से मैंने बनाए हैं, 2.5 बाय 2.5 इंचज़ के मैंने स्क्वायर पीसेस ले लिए हैं। उनको इस तरह से हमने खोलना है, एक कोने में ग्लू लगा देंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर ग्लू लगाएंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड पे आप इस तरह से ग्लू फिर लगाएंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार ग्लू लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो आपके पास वैसी ही शेप तैयार हो जाएगी जैसी मैंने आपको पहले दिखाई। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पीसेस मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब बारी आ जाती है जी डोरियों की। तो डोरियों की लेंथ मैंने यहाँ पे 4 इंच करके रखी हुई है। ये बनाई कैसे जाती है इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब एक पट्टी ले लेंगे जिसके अंदर मैंने इस तरह से बुकरम लगाई हुई है तकरीबन 0.7 इंच की, और फैब्रिक जो है इसके नीचे वो है 1 इंच 0.2 का। अब इस तरह से विड्थ आप अपने स्लीव या दामन के अकॉर्डिंग ले लें। मैंने यहाँ पे 14 इंच रखी हुई है। इसके एक साइड पे हमने इस तरह से उल्टा करके ना इसको UHU इस तरह से लगाएंगे, और फिर जो हमने डोरियाँ और ट्रायंगल शेप बनाया हुआ है ना उनको हमने अटैच करना है। तो इस तरह से हमने UHU लगा ली। अब इस ट्रायंगल को हमने उल्टा करके रखना है। उल्टा करके रखेंगे, डोरियों की भी आपने उल्टी साइड ही अपनी तरफ रखनी है। ये ना हो कि जब आप इसे सीधा करें पलटें तो इसकी जो सिलाई वाली साइड है वो आपकी सीधी साइड पे आए। तो आपने इसी तरफ ही रखनी है, यानी कि उल्टी साइड ही रखनी है आपने। जैसे ट्रायंगल है ना ऐसे ही सेम इस तरह से हमने एक ट्रायंगल लगा लेना है, साइडों पे डोरियाँ, फिर एक साइड पे डोरी, ट्रायंगल, फिर डोरी। इस तरह से हमने करके यू शेप में ये सारा डिज़ाइन जो है तैयार कर लेना है। UHU के साथ हमें बहुत सारी आसानी हो जाती है। अब मैंने एक ही बार में इस तरह से चिपका के रख लूँगी ना तो मुझे ज़रा सी मुश्किल नहीं होगी इसके ऊपर सिलाइयाँ चलाने में। साथ के साथ जब हम सिलाइयाँ चलाते हैं ना तो कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, इधर उधर हो ही जाता है। 19-20 का फ़र्क जो है आपका सिलाई में लाजमी आ जाता है, चाहे आप बिगनर्स हों चाहे आप ना हो। आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े टेलर भी जो इस तरह की स्टिचिंग वगैरह का काम करते हैं ना तो वो भी UHU ग्लू वगैरह इस तरह की चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो अपने पास इस तरह की चीज़ें रखते हैं क्योंकि बहुत आसानी हो जाती है इस तरह की चीज़ों में डिज़ाइनिंग में। तो देखिए ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लेनी है, उसको इस तरह से इस डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे और हमने एक पैर की सिलाई लगाते जाना है ताकि ये जो हमारा डिज़ाइन है ना ये सिलाई के अंदर आ जाए। आपने कुछ इस तरह से सिलाई चलानी है कि ये डिज़ाइन जो हमने बनाया है ना ट्रायंगल और डोरी वाला, ये सिलाई के अंदर आना चाहिए लाजमी। ये ना हो कि ये बाहर नज़र आ रहा हो। यहाँ पे सिलाई हमारी लग चुकी है। अब देखिए मैं इसको सीधा करूँगी तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ हमारे पास बनके तैयार हुई है। अब इसके ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगा देनी है, बिल्कुल किनारे की सिलाई हमने चलानी है, बहुत ही आराम आराम और फिनिशिंग के साथ। जैसे हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ है वैसे ही आपने ये फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने इसकी जो है फोल्डिंग करनी है, ऊपर वाली साइड से भी ऐसे और ग्लू लगा लेंगे हम बुकरम के ऊपर, और फिर हम उसकी जो है दूसरी साइड फैब्रिक वाली वो इसके ऊपर अटैच कर देंगे। पहले ये जो एक्स्ट्रा रफ फैब्रिक है ना उसको हमने कट कर लेना है, क्योंकि जब कपड़ा फोल्ड करते हैं ना तो फिर ये अंदर आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता और वैसे भी मुश्किल होती है। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक थोड़ा थोड़ा सा हम कट कर लेंगे। और फिर अब यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये फैब्रिक हमारा जो है अटैच होने लग गया है। बुकरम के साथ ग्लू लगा के हमने अटैच कर लिया। अब इस तरह से पहले क्रीज बिठा लेंगे, चाहे इस्त्री की मदद से बिठा ले चाहे हाथों की मदद से। तो मैंने हाथों से ही बना ली क्योंकि फैब्रिक कॉटन का था तो अच्छे से सेट हो गया। ऐसे ही सेम मैंने यहाँ पे भी ग्लू लगा दी और इसको भी इस तरह से फोल्ड करके बराबर कर लिया। जब इसके अंदर हम अपना स्लीव रखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से टाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक पेस्टिंग पेपर मैंने ले लिया है जिसकी लेंथ यहाँ पे मैंने 1 इंच 0.3 रखी है, और विड्थ आप अपने स्लीव या दामन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो अब हमने एक हार्ड पेपर ले लेना है, गत्ता ले लेना है, और इस तरह से इसकी भी मेजरमेंट कर लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। 1 इंच 0.7 इसकी विड्थ है और लेंथ 1 इंच 0.3 है। पेस्टिंग पेपर के साइड पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी लाइन से स्टार्ट करके हमने दूसरी लाइन तक इसे लेके जाना है, यानी कि इस तरह से हमने ट्रायंगल बनाने हैं। लाइन से नीचे तक हमने ड्रॉ करने हैं, लाइन से ऊपर तक हमने नहीं लेके जाना क्योंकि कटिंग करनी है हमने, तो इसीलिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है पेस्टिंग पेपर। अब यहाँ से देखिए हमने इस तरह इसी लाइन तक हमने इसके नोक्स बनाने हैं, यानी कि ट्रायंगल की कटिंग करनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है, जितना ये नीट बनेगा उतना डिज़ाइन आपका अच्छा बनेगा। इस तरह से अपनी स्लीव ले लें, उसके ऊपर आयरन कर लें, एक एक्स्ट्रा
फैब्रिक पट्टी ले लें, इस तरह से नीचे रखेंगे और इस तरह से हमने ट्रायंगल के साथ साथ जो है सिलाई चलानी है। बिल्कुल साथ साथ आराम आराम से आपने सिलाई चलानी है, क्योंकि बहुत ही मेन हिस्सा है। अगर ये ट्रायंगल हमारे ख़राब स्टिच हुए तो फिनिशिंग ज़रा भी नहीं आएगी, जब हम इन्हें पलटेंगे तो ये बिल्कुल ही रफ़ और बुरा सा लगेगा। तो आपने बहुत आराम आराम और नीट तरीके से जो है बिल्कुल साइडों पे सिलाई चलानी है। ज़रा भी सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ना बुकरम के ऊपर ना ही बुकरम के ज़्यादा साइड पर। बिल्कुल साथ साथ चलाएंगे तो बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग भी होगी और ये इसकी फोल्डिंग भी अच्छे से हो जाएगी। अब इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट कर देना है। उसके बाद हमने इनके सेंटर में जो है छोटे छोटे से नोचेस लगाने हैं ताकि इसकी फोल्डिंग जो है अच्छे तरीके से हो जाए। और ये भी फैब्रिक आपने नीचे वाला लेना है ताकि इसकी जो है फोल्डिंग इस तरह से पलटना जो है ना बहुत आसान तरीके से हो जाए, फिनिशिंग के साथ झोल वगैरह ना पड़े कोई। तो मैंने नीचे वाला फैब्रिक जो है और रेब ही लिया था। रेब मतलब एक होता है लंबाई वाली साइड का और एक होता है दूसरा, तो आपने दूसरी साइड वाला लेना है। इस तरह बैक साइड से फोल्ड करके तरपाई कर लेंगे और इस तरह से ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा देनी है बिल्कुल किनारे की। जितनी नीट और नफासत के साथ आप ये सिलाई लगाएंगे उतना ही डिज़ाइन आपका प्यारा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही मेन हिस्सा होता है। जब हम इस तरह डिज़ाइन बना लेते हैं, उनकी टॉप स्टिच जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो बीच में ना मेरे मशीन के ना जो नीचे वाले पाँव ख़राब हैं, इससे सिलाई जो है ना एक कुछ दिन पहले मैंने डिज़ाइन बनाया तो उसमें बहुत सारी लड़कियाँ कह रही थी आपने नीट तरीके से नहीं बनाया। तो भाई मैंने मेंशन किया था कि मुझसे नीट नहीं बना है, क्योंकि मेरी मशीन ख़राब है, ना चाहते हुए भी इधर उधर हिल जाती है। यहाँ पे देखिए टॉप स्टिच हमने लगा ली है। अब ये जो हमारा डिज़ाइन तैयार करके रखा हुआ था हमने इसको खोलना है। पहले हम इस तरह से ट्रायंगल के नोक्स के ऊपर ना UHU लगा लेंगे। ज़्यादा निकल गई थी, मुझे साफ़ करनी पड़ी, अचानक से निकल जाती है। इस तरह से कोनों के ऊपर लगा के हमने इस तरह डिज़ाइन के अंदर रख के ना अच्छे से इसको जो है चिपका देना है कि ये अच्छे से पक्का हो जाए और हमें सिलाई लगाने में ज़रा सी भी मुश्किल ना हो। ऊपर वाली साइड पर भी अब इस तरह से हमने डॉट डॉट सा UHU का लगा देना है ताकि ये ऊपर वाली साइड से भी अच्छे से बंद हो जाए और सिलाई लगाने में हमें ज़रा सी भी मुश्किल ना हो, क्योंकि ये भी टॉप स्टिच लगानी है और साथ ही हमें ये अपने ट्रायंगल भी स्टिच करने हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ तो साथ के साथ ही हमारे ट्रायंगल भी स्टिच हो रहे हैं। बहुत ही प्यारा और क्यूट सा डिज़ाइन बनके हमारे पास तैयार हो चुका है। आप स्लीव, दामन, ट्राउज़र पूरे ड्रेस पे भी बना सकते हैं, कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं और वन कलर में भी। आप ये 14 अगस्त के ड्रेस पे बनाएं या वैसे डेली वेयर समर के ड्रेसेस पर बनाएं तब भी बहुत ही प्यारा लगेगा। ये इसकी फाइनल लुक। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँची है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।